जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। आपका एक्स या फिर कोई नेक्स्ट, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। वो कैसे इंसान होंगे, उनकी कैसी पर्सनालिटी होगी, सारी चीज़ें, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, ठीक है। और देखिए, अभी जस्ट हमने इस रीडिंग को करने से पहले कमेंट बॉक्स चेक किया, उसमें आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें, हमारा फ़ोटो यूज़ करके रखा हुआ है। आप पल्लवी मैम से बात करें, हमारा नाम पल्लवी नहीं है, हमारा नाम वैष्णवी है, वैष्णवी। और जब आप हमें पेमेंट करते हैं ना, तो जो पेमेंट के जो नंबर दिया जाता है, वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, उसमें अगर भावना मिश्रा नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि वो हम नहीं हैं। ध्यान से सुन लीजिए, समझ रहे हैं। अभी जस्ट लिखा पल्लवी मैम, पल्लवी नहीं, वैष्णवी हैं हम। और जो हमारा फ़ोटो यूज़ करके कोई और आप लोगों को रिप्लाई करता है कि आप मुझसे बात करें, आप इनसे बात करें, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें, वो सब फ्रॉड लोग हैं। ध्यान रखना, अगर आपके पैसे फंसते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप हमारे पास रोने मत आना कि हमारे पैसे फंस गए, ये हुआ वो हुआ। 1000 बार कहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लिया करिए। जब भी रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414, 8737087414। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे ही आप व्हाट्सएप करिए, इसी नंबर पर आपको रीडिंग मिलेगी। बाकी ध्यान रखना, और कोई भी हमारा नंबर नहीं है, ठीक है, और कोई भी हमारा नंबर नहीं। और अगर आप कहीं और किसी नंबर पर फंसते हैं तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अभी से बता रहे हैं हम आपको। आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए, जो ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे, तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच होती हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं होती। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। कोई न्यू पर्सन या फिर वही आपके एक्स। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। किसके आने के संकेत मिल रहे हैं हमें। कौन है, कैसा इंसान है, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले जो इंसान आ रहा है उसके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। जो इंसान यहाँ पर आ रहा है बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मतलब कि एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, शार्प माइंडेड, काफ़ी इंट्यूशन स्ट्रांग है उसकी, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और इधर एक साइन और भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत गुस्से वाला इंसान, बहुत जल्द एक्शन लेने वाला इंसान, और छोटी छोटी सी बातों में रूठ जाने वाला इंसान, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाने वाला इंसान,
समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातों में फायर हो जाने वाला इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप देखो, मेल हो फीमेल हो, बस हम आपको बता रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कैसे इंसान होंगे। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। ठीक है। अच्छा, ये जो आ रहे हैं इनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। ये जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख और 18 तारीख। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ की बात करें, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई, नवंबर, अक्टूबर भी है, जनवरी, जून। ठीक है। और देखिए इधर जो इनिशियल है, डी, एल, टी, एन, ओ, आर, एफ, वाई, ए, आई, एस और जी। ठीक है। ये जो आ रहे हैं ये इनके नेम का इनिशियल है, इनके नाम का पहला अक्षर। एक बात समझ लीजिए, ये जो पर्सन आ रहे हैं इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। ये आपके आसपास नहीं रहते हैं और ये आपको अभी से नहीं, बहुत समय से स्टॉक कर रहे हैं। ये बहुत समय से आप पर नज़र रख रहे हैं। यूँ कहिए कि बहुत समय से आपको पसंद करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि अफसोस कर रहे हैं। कुछ बहुत कीमती सा खो देने का अफसोस कर रहे हैं। आपके आसपास नहीं रहते हैं ये। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है इन्हें, समझ रहे हैं? करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल ना हो, मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी ना हो, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। काफ़ी रूड हैं, हाँ, जैसे कि इनका मतलब हो तो मीठी मीठी बातें करना, वरना फिर अचानक ही बिल्कुल रूड बिहेवियर दिखाना। जब इन्हें काम होता है तो फिर इनके अंदर इतनी स्वीटनेस कहाँ से आ जाती है कुछ पता नहीं, लेकिन इनका काम निकला, बस रूडनेस शुरू। इनको झुकने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सॉरी बोलने में। ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने सॉरी बोल दिया तो इनकी जान निकल जाएगी इसी वक्त। सॉरी बोलने में बहुत दिक्कत है। और इन्हें पता है क्या है, जैसे होते हैं ना सनकी टाइप लोग होते हैं ना, शक्की सनकी, जिनको मतलब सनक चढ़ जाती है कि अच्छा इसने अगर ऐसा किया तो ज़रूर ऐसी बात होगी। फिर बात की जड़ तक जाना, बाल की खाल निकालना आता है इन्हें, ये समझ लो आप। बाल में तो खाल होती नहीं, लेकिन ये बाल की भी खाल निकालते हैं। जब इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता लड़ाई करने का, जब इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता झगड़े करने का, इनके अंदर पता है इनका मन बहुत अशांत रहता है। ये मतलब किसी भी काम को लग के नहीं कर सकते। एक होता है ना कि कंटिन्यू करना, ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें इन्हें बैठना पड़े, 2-4 घंटे बैठना पड़े। इन्हें उलझन होने लगती है, ये तो बस ऐसा काम कर सकते हैं कि बस ट्रैवल वाला। इन्हें हो सकता है कि ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाना, अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिविटी ढूंढना, इस टाइप का इनका नेचर है। ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, 100 बातों में 80 बातें झूठ होती हैं इनकी। 80 बातें झूठ होती हैं इनकी। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। ये पता है, ये वो वाला ख्वाब देख रहे हैं शॉर्टकट में, लाइक छप्पर फटा और बहुत सारे पैसे आ गए। ये रातों रात चमत्कार की उम्मीद करके बैठे अपनी ज़िंदगी में।
इन्हें लाइफ में जैसे कि होता है ना, इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसे पता है कि आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी, ये बहुत जल्द डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार यहाँ किया कुछ हुआ ही नहीं, हटाओ छोड़ो, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे ये भी नहीं करना। जैसे कि एक होता है कि इंसान रिज़ल्ट का वेट करता है, इनको रिज़ल्ट का तक सब्र नहीं है, इंतज़ार नहीं है इनके अंदर, ये इंतज़ार नहीं कर सकते। चलिए, अब आपने इतनी तारीफ़ इनकी सुन ली है तो हम बता ही देते हैं। 80% लोगों के एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके एक्स वाइफ हो, हस्बैंड हो, जीएफ हो, बीएफ हो, जो भी हैं। अब ये पता है, दूर से ही आपको निहारते हैं, बहुत याद आती है आपकी। एक्स मतलब बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी समय से आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है। कभी आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, पर ये सोचते थे कि ये मेरे इशारों पे नाचे, मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ ये वैसा करे। अगर मैं चाहूँ तो मेरी खुशियों के बारे में सोचे, अगर ये इसकी कोई खुशी है, इसकी कोई बात है, इसकी कोई ख्वाहिश है, तो उसको टालने के 1000 बहाने होते हैं इनके पास। अगर मैं चाहूँ तो मुझसे मिलने आ जाए, अगर मैं चाहूँ तो मेरा काम कर दे, अगर मैं चाहूँ तो मुझसे बात कर ले, मैं जिस तरह की बात करना चाहूँ ये उस तरह कर ले। लेकिन आपकी क्या ख्वाहिशें हैं वो इन्होंने कभी नज़र में नहीं रखा। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं की आपके साथ पास्ट में। इंसान अफसोस करता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। पता है, आप जिनके लिए आपने खैर इनको सोचकर पायल चूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हाँ, बहुत सुधर कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये तो हम वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। इन्होंने हमेशा आपके प्यार को इग्नोर किया है। आप अगर मैरिड हो ना, इन्होंने हमेशा आपके प्यार को दूसरों से कंपेयर किया है। इन्होंने हमेशा ये कहा कि देखो मेरे वो इतना करते हैं, मेरी वो इतना करती हैं, और तुम क्या करते हो। आपका प्यार तो जैसे इन्हें कभी दिखा ही नहीं है। आप इनके लिए जान निकाल कर रख दो, उन्हें कभी समझ में ही नहीं आया। और तो और बेइज्जत करना, कहीं पर भी कुछ भी बोल देना, जैसे कि रेस्पेक्ट ही नहीं की कभी इन्होंने आपकी। वो बात सुनी आपने, हम तुम्हें मुफ्त में जो मिले हैं, कदर ना करना हक है तुम्हारा। आप इन्हें मुफ्त में मिले थे, और इस वजह से मुफ्त में मिली चीज़ों की कभी कोई कदर नहीं करता। पानी की कौन कदर करता है? कोई करता है क्या? वायु, ऑक्सीजन की कौन कदर करता है? कोई करता है क्या? ये जो सनलाइट मिलती है, जो चीज़ें हमें जितनी ज़रूरी है, जितनी मुफ्त में मिल रही हैं, उनकी हम कदर नहीं करते। हाँ, जब वही लोग अपनी पावर में आ जाते हैं ना, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लोग सिलेंडर के लिए इधर उधर मर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तब याद आया था इन पौधों की कीमत, इन वृक्षों की कीमत, ऑक्सीजन की कीमत तब पता चली थी। ऐसे ही जब प्रकृति कीमत याद दिलाने पर आती है ना, तो बर्तन भी बिक जाते हैं लोगों के। ऐसे ही आपने अब अपनी कीमत का एहसास इन्हें करा दिया है कि आप कोयला नहीं हैं, आप हीरा हैं, और आप किसी कबाड़ खाने वाले को डिज़र्व नहीं करते, आप एक जौहरी को डिज़र्व करते हैं। पता है क्या है, हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, और ये पता वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वाओ, वो तो अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल है, कितनी सक्सेसफुल है, कितनी खुश है, और मुझे देखो। पता है, आप दिन प्रतिदिन निखर रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन बिखर रहे हैं। कहते ना, दूसरों का दिल तोड़ने के बाद अपने लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरों के साथ खेलने के बाद
खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। देर सही पर कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। आप तो अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में बिखर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कहीं पर भी ठिकाना नहीं लग रहा है, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, और अब बस दूर से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत समय से आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, जान चली जाए लेकिन झुकना ना पड़े, अपनी तरफ से कॉल मैसेज करके माफ़ी ना मांगनी पड़े, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी एनर्जी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अनमैरिड हैं और इन्होंने कभी किसी और के साथ शादी कर ली है, किसी और का हाथ थाम कर ये आपको छोड़कर चले गए थे। इनको लग रहा था कि मुझे ज़िंदगी में कोहिनूर मिल गया है, तो अब ये तो कोयला है, इसकी क्या कीमत, हटाओ छोड़ो इसे। इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा था और ये चले गए थे। ये जिस इंसान को कोयला समझकर, पत्थर समझकर फेंक के चले गए थे ना, वो तो कुछ और ही निकला, और जिसे कोहिनूर समझकर जिसके पास गए थे वो तो कुछ और ही निकला। कहते ना, समय और परिस्थितियाँ बताती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। समय और परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं कि कौन साथ देगा और कौन साथ छोड़ेगा। अब इन्हें बड़ा अफसोस है, बड़ा एहसास है, आना चाह रहे हैं, चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, हर एक पल आपको याद कर रहे हैं, रोना भी आ रहा है, पर क्या करें आप, कैसे बात करें, कैसे कैसे कैसे, कन्फ्यूज़न की स्थिति है। इनको लगता है कि कभी हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि तुम्हारे जैसे बहुत हैं। लोग कहते हैं ना, आम बात है, ये लोग हर इंसान बोल देता है। इन्होंने शायद कभी कहा हो, बहुत ईगो दिखाया हो, बहुत एटीट्यूड दिखाया हो। आप बहुत इमोशनल थे और ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल। आप बहुत केयरिंग है, दिल से सोचते हैं। इन्होंने कभी दिल से सोचा ही नहीं था, दिमाग ही चलाया था हमेशा। ये दिमाग से रिश्ते हैंडल कर रहे थे, इसी वजह से इतने दिन चल गया, जो भी चला आपका इतने दिन चल गया। बट एक समय पर इन्होंने अपना रंग दिखाया, एक समय पर इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद की, धीरे 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 डिस्टेंस क्रिएट किया और आपको छोड़कर चले गए। बाहरी लोगों का इनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टी इन द सेंस फैमिली भी हो सकती है, किसी और के साथ ये कमिटेड भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, चले गए, पर अभी बहुत याद आ रही है आपकी। फीलिंग्स को बिल्कुल मुट्ठी बांध करके बैठे हुए हैं। आपको कॉल मैसेज करने का मन करता है, लेकिन नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने किया भी हो। अच्छा, हम यहीं पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो वाह, आप तरक्की करेंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। कुछ लोग तो बन रहे हैं धीरे धीरे, उनकी लाइफ में काफ़ी लाइक स्टेबिलिटी आ गई है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? हम यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। आपने बहुत दर्द सहा, एक समय पर आप टूट गए, लेकिन फिर आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, सब कुछ उन पर छोड़ दिया और आपने मूव ऑन किया। इनका वो स्वार्थ वाला प्यार छोड़कर आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझने लगे। आपको लगा कि मुझे निस्वार्थ प्रेम चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझा, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी की तो नई शुरुआत हो गई है। आप अपनी ज़िंदगी में अब पहले से बहुत सुकून और शांति महसूस करते हैं। उस टाइम पर था जब आपको लग रहा था कि आप कैसे जिएंगे, लेकिन ईश्वर ने आपको संभाल लिया है। कभी भी ये मत सोचना अगर कोई आपको छोड़ दे कि आप अकेले रह गए, कभी भी मत सोचिए। वो हमेशा आपके साथ है। आप उन्हें जिस रूप में जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, वो आपका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं,
और उन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हैं। कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी जॉब लग गई है, कुछ लोग बहुत अच्छा लाइफ में जैसे कि ग्रो कर रहे हैं। आपका कोई बिजनेस हो या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप ना पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा शांत, बहुत खुश नज़र आते हैं। लेकिन इनको देखो, इनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाही मची हुई है इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग पता है क्या होते हैं, गुरूर में दिखाते नहीं हैं, मतलब कि अंदर ही अंदर वो मर रहे होते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। गुरूर है अभी भी एटीट्यूड बहुत है, लेकिन धीरे 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 इनका जो एटीट्यूड है वो टूट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। पर क्या करें, अब आपकी याद बहुत आ रही है, पर कैसे कांटेक्ट करें। अब आपको देख रहे हैं कि बताओ अपनी लाइफ में कितनी सक्सेसफुल हो गई, कितना सक्सेसफुल हो गया, और मैं तो जहाँ था वहाँ से भी नीचे गिर गया, मैं तो जहाँ थी वहाँ से भी नीचे गिर गई। अब आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत खुश रहने लगे हैं। जैसे कि आप अंदर से ना ऐसा, जैसे एक ब्लेस्ड सोल होती है ना, ऐसा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिल गया है जो आपको अंदर से हील करता है। अब आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब जैसे कि मैं उसका वो मेरा, कौन, ईश्वर। आप जैसे कि सेल्फ लव करने लगे हैं, और अब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं। आपको पता है, आप चुंबक बन गए हैं, मैग्नेट बन गए हैं, और आप अब इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है इन्हें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ है ना। हर इंसान लाइफ में खुशियाँ चाहता है। अब आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हाँ जी, आना चाह रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त टूटे हैं, बिखरे हैं, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका ब्राइट फ्यूचर आगे आपका वेट कर रहा है। आपको यहाँ से निकलना है। अब आप कहेंगे कि ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आप इन्हें कैसे छोड़े। देखो, आप इनको लेकर तो वैसे भी नहीं चल सकते। इनका कुछ कर्मा है जो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया है, जब तक इन्हें उसका फल नहीं मिल जाएगा तब तक ये मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आपका अब कोई कर्मा नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी में सब बेहतर होगा। आपके करियर में आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, और ये जो शॉर्टकट अपना रहे हैं ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। बस ये शॉर्टकट अपना रहे हैं स्टेबल होने के लिए, और उस शॉर्टकट के चक्कर में और दिन प्रतिदिन दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो दिन चले गए जिस दिन की वजह से इनके अंदर बहुत एटीट्यूड था, बहुत घमंड था। वो पावर पोजीशन सब ख़त्म हो गई, समझ रहे हो। अब तो सिर्फ आप रह गए और आपकी यादें रह गई। हो सकता है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली हो, अब उसका असली चेहरा इनके सामने आ गया है। हाँ जी, अब उसका असली चेहरा इनके सामने आ गया है। या फिर अगर किसी के साथ चले गए थे ये, तो अब उसका असली चेहरा इनके सामने आ गया है। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। लेकिन इनको लग रहा है कि आप इतना कुछ देख कर भी क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी खबर आपको मिल रही हो, लेकिन पहले तो आप इनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इनकी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते थे। आजकल आप इन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पता है क्या है? इनडायरेक्ट वे में लोगों से बोल रहे हैं, जिससे आपको पहले की तरह इनसे प्यार हो जाए और आप इन पर तरस खाकर इन्हें कॉल करो, कैसे भी इन्हें कॉल करो। लेकिन हो सकता है कि आप अभी इन्हें कांटेक्ट कर ना रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, तो उस बात से अब इन्हें फ़र्क पड़ रहा है कि अब उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, इस बात से इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको सॉन्ग सुनाते हैं। खैर, आपकी ज़िंदगी हम आपको बता रहे हैं, अगर अभी भी कुछ इम्बैलेंस है ना आपकी लाइफ में, इस मंथ को निकलने दीजिए, जुलाई। अगस्त आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन।
आँखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आँखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। हमने तेरे खातिर अपना सजना, हमने तेरे खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आँखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरी याद में रोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। तो डियर, इधर ना 80% लोगों को ये लगता है हमें कि आपके एक्स पार्टनर है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन देंगे, अगर इन्होंने शादी कर ली है तो प्लीज़ 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 इनकी वासनाओं का शिकार मत बनना, क्योंकि अभी ये जो रोएंगे ना वो मगरमच्छ वाले आंसू होंगे, वो रियल वाले नहीं होंगे। इनके अंदर अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस तरीके से। ये सिर्फ अब आपकी पावर पोजीशन, आपकी नेम फेम को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनकी लाइफ तो वैसे बर्बाद हो रही है, लेकिन इनको लग रहा है कि क्यों ना मैं फिर से सब कुछ ठीक कर लूँ, इधर भी सब सही चलता रहे और उधर भी सब कुछ सही चलता रहे। तो प्लीज़ इनकी बातों में मत आना, क्योंकि अभी इनके अंदर उतना कोई चेंज नहीं हुआ है। ये पूरी आने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। कि दोबारा फिर से आपको इस्तेमाल ही करने आएंगे, आपको यूज़ ही करने आएंगे, क्योंकि अभी इनको जो एहसास हो रहा है ना वो 4 दिन बाद बदल जाएगा। कुछ लोगों को ना सिर्फ थोड़े दिन के लिए एहसास होता है, फिर वो ज्यों के त्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अब सोचना है, समझना है कि आपको फिर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना है या फिर नहीं। ये कोई भी हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कोई न्यू पर्सन, न्यू लव, एक्स या फिर नेक्स्ट? कौन आ रहा है? आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? देखिए जी, इधर जो भी है ना, आपको पहचानना होगा कि ये कौन है। हम उनके बारे में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि वो कैसे हैं, कैसे इंसान है वो। उसके बाद आप हमें बताएंगे कि क्या आप इन्हें जानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इनके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रांगली साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। बर्थ मंथ की बात करें, उनका बर्थ मंथ अगस्त, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई, मार्च, दिसंबर, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी। हाँ, अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं
किसी भी महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख और 31 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अच्छा, उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। P, K, C, S, T, A, R, D, S, O, U, V। ठीक है, ये यहाँ पर उनके नेम का इनिशियल है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, सबसे पहले ये इंसान हैं कैसे, पता है? ये म्यूज़िक लवर हैं। जी हाँ, इन्हें म्यूज़िक का बहुत 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 शौक़ है, म्यूज़िक लवर हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, डांस लवर भी हैं, बहुत अच्छा डांस भी कर सकते हैं, लाइक काफ़ी अच्छे डांसर हो। नेचर लवर हैं ये, इन्हें नेचरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ, झीलें, नेचुरल चीज़ें। इन्हें बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है, बनावटी लोग पसंद नहीं हैं, इन्हें बिल्कुल नेचुरल लोग पसंद हैं, नेचुरल चीज़ें पसंद हैं। इन्हें फेक लोग पसंद नहीं है, बनावटी लोग पसंद नहीं है, बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब कि जैसे कि नेचुरल लोग होते हैं ना, जो जैसा है उसे वैसा ही शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बात करना या बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना, जो जैसा है ये उन चीज़ों में खुश रहना मतलब पसंद करते हैं कि नेचुरल चीज़ें हों। अगर आपके अंदर गुस्सा भी हो तो वो नेचुरल हो, दिखावे का ना हो। अगर आपके अंदर प्यार हो तो वो भी नेचुरल हो, दिखावा ना हो। मान लीजिए आज आप दिखावा कर लेंगे, कल तो आप अपनी नेचुरलिटी में आ जाएंगे ना। तो ये ऐसे इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये फिटनेस लवर हैं। हाँ, इन्हें फिट रहना बहुत पसंद है। हो सकता है कि ये जिम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें करते हों। और ये लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के हैं। मतलब इनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे ये चाहते नहीं कि सामने वाले को पता चले। मतलब कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स को बयां नहीं करते हैं। अगर इनके मन में कुछ चल रहा है या फिर इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो उसे ये लोगों से बताना पसंद नहीं करते हैं, ये अपने अंदर ही चीज़ों को रखना पसंद करते हैं। इस तरह के इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा काफ़ी जैसे कि एक हीलर टाइप के हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, इन्हें अध्यात्म की बहुत अच्छी नॉलेज है। और ये ऐसे ही किसी ने अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया, झूठ सही, तो उस पर बिलीव कर लें, ये ऐसे इंसान नहीं हैं। बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि ऐसा कैसे, वो कैसे, ये कैसे। तो इस तरह के ये अपनी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस पर, अपने अनुभवों पर जीने वाले व्यक्ति हैं जो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अच्छा, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि सोचते ज़्यादा हैं, सोचकर थोड़ा सा खुद का माइंड डिस्टर्ब कर लेते हैं ये। जैसे कि कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव वे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं इनके अंदर। बहुत पता है जैसे कि एक होता है ना कि बहुत ख्याल रखना सबका, बहुत केयरिंग नेचर, इस टाइप के हैं। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए सॉरी बोलने में कतराते नहीं है। लाइक इन्हें तुरंत अफसोस हो जाता है, इन्हें तुरंत गिल्ट हो जाता है कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है और मुझे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। ये कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हमें लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इनसे किसी जर्नी के दौरान मिले हों या फिर आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। लेकिन ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और सच बता रहे हैं, इधर पता है, इधर न्यू कनेक्शन बहुत ज़्यादा है।
लाइक न्यू कनेक्शन ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल मिले हैं, लेकिन ऐसा भी घिसा पिटा रिश्ता नहीं है कि कई सालों का है, बस रो धो के चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, इस टाइप का रिलेशनशिप भी ये नहीं है। ये मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हो सकता है 2-4 महीने हो गए हों, 6 महीने हो गए हों, आप लोगों की बातचीत हो रही हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत लाइक मतलब कि अंदर से बहुत नरम है, ऊपर से बहुत गर्म, अंदर से बहुत नरम। जैसे ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट बनते हैं, बहुत रूड बन जाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दयालु हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं ये, और इमोशनल बहुत हैं, बहुत भावुक हैं। जैसे कि लोगों का दर्द भी इन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है, और छोटी छोटी बातों में ये इमोशनल भी हो जाते हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना, नई नई जगहों पर जाना, वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपके क्रश हैं, या फिर आप इनके क्रश हो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये आपके टीचर हो सकते हैं, फिर आप इनके टीचर हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि कहीं ना कहीं से आप इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ गाइडेंस वाला लाइक कुछ गाइडेंस वाला कनेक्शन है कि आप उनको गाइड करते हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे कि आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई असिस्टेंट हो सकते हैं, या फिर ऑफिस में आप एक साथ वर्क करते हैं, तो जब आपको कुछ जानना होता है तो ये आपकी मदद करते हैं, जब उन्हें कुछ जानना होता है तो आप उनकी मदद करते हैं। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो हाइड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं शायद इन्होंने आपसे नहीं बताई हैं, और शायद ही कभी आपसे शेयर करेंगे। इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। अभी हम आपको बताएं, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपके शुक्रगुजार हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप इन्हें ऐसे टाइम पर मिले हैं जब ये बहुत अकेले थे, बहुत तन्हा थे, जब इनको लग रहा था कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, इनका सब टूट गया है, बिखर गया है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो उसकी एनर्जी है ये कि जैसे कि कोई इंसान एक समय पर ऐसा सोचता है ना कि उसका कुछ खो गया है, उसका कुछ छूट गया है, और उस वक्त वो बहुत परेशान हो, बहुत ऐसी सिचुएशन में हो कि वो क्या करे, अब क्या करे, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर हैं, और कहीं ना कहीं उस समय पर ईश्वर ने आपको एक माध्यम बनाया इनका सपोर्ट करने का। आपने शायद, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपने इन्हें हील किया हो, आपने इनकी हीलिंग की हो, आपने इनकी मदद की हो, आपने इन्हें समझाया हो, उस समय पर हो सकता है कि आपने इन्हें सपोर्ट किया हो, समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ग्रैटिट्यूड रखते हैं मन में कि थैंक गॉड ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, वरना शायद मैं बिखर जाता, शायद मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चला जाता, ये जो भी इंसान है। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो इन्हें धीरे 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 आपसे प्यार हो रहा है। एक समय पर ये बहुत टूटे हुए थे, इनका सब कुछ ख़त्म सा हो रहा था, उस वक्त आपने इनका हाथ थामा है। तो इस वजह से जैसे कि एक ऐसा कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं जो कोई स्वार्थ वाला नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा कनेक्शन है, बहुत यूनिक टाइप का, सोल लेवल का कनेक्शन है कि जो भी हो रहा है सब कुछ सोल के लेवल पर हो रहा है। कुछ चीज़ें इन्हें भी समझ में नहीं आ रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन आपको पता है आपके आने के बाद ना इन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है। कैसे? इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग थे और जो लाइक इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे, और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे उन रिश्तों से। वो इनकी ज़िंदगी में थे और इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे, क्योंकि इनका जो नेचर है ना बहुत काइंड हार्ट है, बहुत सॉफ्ट हार्ट है।
तो वो लोग जैसे कि इनको किसी चीज़ के लिए इमोशनली परेशान कर रहे थे, इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए। तो उस टाइम पर इन्हें लग रहा था कि कैसे जिएंगे अगर वो लोग इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, ये कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके मिलने के बाद जैसे कि इनमें स्ट्रेंथ आ गई, जैसे इनमें हिम्मत आ गई है और इनका जो भी नेगेटिव अटैचमेंट था ना, उसे लेट गो करने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये मैरिड पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो पहले इन्हें भी समझ में आ रहा था कि आप इन्हें पसंद करते हैं। पहले इनका ऐसा था कि इनको लग रहा था नहीं मैं कमिटेड हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं कमिटेड हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। और ये एक अनचाहा रिश्ता जैसे ढो रहे थे, समझ रहे हैं? आपका इन्हें पता चल रहा था, लेकिन ये ढो रहे थे सब कुछ कि नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आपके मिलने के बाद इनमें भी जैसे कि जान सी आ गई है। इनको भी लगता है कि कोई मुझे ऐसा मिल गया है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, तो मैं क्यों अब उन बेकार के रिश्तों को बहुत समय तक बोझ की तरह ढोता फिरूं। तो अब इनके अंदर ना एक स्ट्रेंथ आ गई, एक पावर आ गई है चीज़ों से लड़ने के लिए। और इस वजह से इन्हें जैसे लगता है कि एक हीरा मिल गया है। जब से आप मिले ना तो बहुत खुश रहने लगे हैं, ये अंदर से बहुत हैप्पी हैप्पी सा फील करते हैं और इनको लगता है कि बस अब ये इंसान मेरी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि अब तक इन्होंने बयान ना किया हो कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन दिन रात सिर्फ आपके ख्याल होते हैं और हर वक्त आप ही इनके जहन में होते हैं। आपकी पिक्चर्स को ही बार बार देखते रहते हैं। आपसे मिलने के, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये जो भी हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। ये न्यू कनेक्शन है, देखिए हमें ओल्ड कनेक्शन, हमें कोई ऐसा कनेक्शन लगा ही नहीं, समझ रहे हैं? और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत तन्हा थे, बहुत अकेले थे, आप बहुत टूटे थे और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो आप बहुत बैलेंस्ड हो गए। लेकिन आपका ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरा उसका शायद कोई लेवल नहीं है, या फिर एज डिफरेंस इशू है हमारे दरमियान, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, पता नहीं हम लोगों का कुछ हो पाएगा लाइफ में कि नहीं हो पाएगा। तो शायद आप ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। बट वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा था। उसे आपकी फीलिंग्स को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो इंसान तुरंत जैसे कि समझ गया आपकी इमोशंस को, आपके जज्बातों को। और जो सेम चीज़ें आप उनके लिए फ़ील करते थे ना, वही अब वो भी आपके लिए फ़ील करने लगे हैं। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप दोनों की ही, और ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये भी बहुत पॉजिटिव हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो थोड़े से पॉजेसिव हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि इन्हें बुरा लगता है अगर आप किसी और की बात करें, इन्हें बुरा लगता है अगर आप किसी और से बात करें, हो सकता है आपके दोस्त हों, तो बस आपसे अभी कुछ कहते नहीं हैं, अभी आपसे कुछ कहते नहीं हैं। और हाँ, ये बहुत जल्द अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, बहुत जल्द। हो सकता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे दें, हाँ जी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे दें। लेकिन बस इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हम भी नहीं कुछ चीज़ें बता सकते आपसे कि वो चीज़ें कैसी हैं जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में एक दायरा बनाकर बैठे हैं कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है। ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें इन्हें रोकती हैं। हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो इनके ऊपर, और इनका एक नाम हो समाज में, इन्होंने एक इमेज बनाई हो, तो इनको कभी कभी लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कुछ ऐसा। लेकिन बस इतना समझिए, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये बहुत 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 पॉजिटिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों की जो एनर्जी है, चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए। ये इनकी नहीं, आपकी भी एनर्जी है ये समझ लीजिए। छोटी छोटी रातें
लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं। दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। पंछी बन के उड़ता है ये दिल, मिलती है जब सपनों की मंजिल। सपने तो फिर सपने होते हैं, सच है कि कब अपने होते हैं। जागती आंखें देखा कर सपना, जब कोई दिल को लगता है अपना। ना दिल पे काबू, ना खुद पे इख्तियार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। आप इस सॉन्ग को ना पूरा सुनना। हमें इसकी आगे वाली लाइन याद नहीं थी, पीछे वाली लाइन याद थी, तो वो हमने आपको सुनाई। पर बहुत 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 अच्छा सॉन्ग है ये। और आप ना ऐसा सुनना लाइक आपके पार्टनर आपके लिए सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार हो रहा है। धीरे 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 उन्हें आपसे प्यार हो रहा है, लेकिन कब तक कहेंगे इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। कब तक वो कमिटमेंट देंगे, कब तक वो एक्सेप्ट करेंगे, ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि ये जो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं, ये बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप भी स्पिरिचुअल हैं, वो भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन सच में आप बहुत बहुत खुश रहेंगे। लाइक आप ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते थकेंगे नहीं। एक ऐसा इंसान ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको दे रहे हैं, ये समझ लीजिए। और हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग कहीं घूमने भी जाएं, बहुत जल्द कहीं घूमने भी जाएं। ये बहुत करेजियस पर्सन है, बहुत साहसी इंसान है, बहुत निडर हैं। इन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है लाइफ में। बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस लोगों की मदद करना, और जैसे होता है ना कि खुशियों को बांटते रहते हैं, खुशियाँ बांटते रहते हैं, ये इस टाइप के हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ये काफ़ी स्टेबल पर्सन है, लेकिन आपको पाकर इन्हें लगता है कि शायद मुझे हीरा मिल गया है और जिसे मुझे कभी खोना नहीं है। समझ रहे हैं, मुझे कभी खोना नहीं है। हाँ, इनके जो कुछ टॉक्सिक रिश्ते हैं जहाँ पर ये भी फंसे हुए हैं, वहाँ से ये दुखी बहुत रहते हैं। लेकिन एक होता है ना, नेगेटिव अटैचमेंट हो जाता है, इंसान उस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पाता। तो कुछ ऐसा अटैचमेंट है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपके मिलने के बाद इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, काफ़ी हिम्मत आई है, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये निकलेंगे बाहर और आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत जल्द ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। पर
आपकी ज़िंदगी में तो आ जाएंगे पूरी तरीके से, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ये दिल की कह नहीं पाते, क्योंकि फीलिंग्स ना अपनी, एक होता है इंसान अपने जज्बात बयां कर देता है, ये बयां नहीं कर पाते, बस ये सोचते हैं कि सामने वाला समझ ले, और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इन्हें ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसा ही शख्स चाहिए था जो बिना कहे इनकी बात को समझे। आप लाइफ में इनके साथ बहुत बहुत खुश रहेंगे। ये अगर आपके दोस्त बन के भी रहे ना तो भी आप बहुत खुश रहेंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन बस इन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए ज़िंदगी में जो इन्हें बिना कहे समझे, जिसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअल हो, आपके एनर्जीज बैलेंस हैं, और आपके अंदर अनकंडीशनल लव है। आप इन्हें हील कर सकते हो, आप इनसे टेलीपैथी कर सकते हो, आप इनसे अपने दिल की बात कह सकते हो। वो सारी चीज़ें ये भी फील करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों ना काफ़ी मतलब कि सेम लेवल के हैं। हाँ, एक दूसरे की फीलिंग्स समझने में सेम लेवल के हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आप अपने दिल की बात अब तक आपने उनसे कही है कि नहीं कही है, वो भी नहीं कहेंगे। बस यही है कि अब बस आप दोनों को समझना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहने होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।